Hello and welcome back. I hope all are you doing well and taking proper care of yourself. So dear students, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला पर। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स के एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को, जो कि है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। जानेंगे इन दोनों ही इंस्टीट्यूशंस के बीच क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, क्या मेजर सिमिलैरिटीज़ हैं एंड क्या मेजर क्रिटिक्स हैं। बिकॉज आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, इन दोनों इंस्टीट्यूशंस के बीच काफ़ी कन्फ्यूज़न जो है वो रहती है, एंड इवन जो कन्फ्यूज़न है वो होनी भी चाहिए। बिकॉज हमें कहीं नज़र आता है कि दोनों इंस्टीट्यूशंस जो हैं काफ़ी एक दूसरे से सिमिलर हैं, एंड कहीं नज़र आता है कि दोनों इंस्टीट्यूशंस काफ़ी एक दूसरे से डिस्टिंक्ट हैं, डिफरेंट हैं। सो इस वीडियो के अंदर हम इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने का प्रयास करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं इनके बीच के मेन डिफरेंट पॉइंट्स को, मेन सिमिलैरिटीज़ को एंड इनके मेन क्रिटिक्स को। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ, वीडियो को एंडिंग तक ज़रूर देखिए। सो इस कॉन्सेप्ट को, इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। द आईएमएफ एंड द वर्ल्ड बैंक, हाउ डू दे डिफर। जानते हैं कौन कौन से मेजर पॉइंट्स हैं जो आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक को एक दूसरे से डिफरेंट बनाते हैं। सो देखिए, जो मेजर डिफरेंसेस हैं आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक के, वो हम इस पीपीटी के द्वारा समझने का प्रयास करने जा रहे हैं। इस पीपीटी को आप डाउनलोड कर पाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया है। सो आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, क्या मेजर डिफरेंसेस हैं इन दोनों ही इंस्टीट्यूशंस के बीच। सो देखिए, क्लासिकली इट इज़ अ मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन, अदर हैंड वर्ल्ड बैंक इज़ अ डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशन। जो आईएमएफ है वो क्लासिकली एक मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन है, एंड वहीं अदर हैंड जो वर्ल्ड बैंक है वो एक डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशन है। एंड सेकंड डिफरेंस जो है आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक के बीच वो ये है कि आईएमएफ बेसिकली इज़ अ ग्लोबल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल रेगुलेटर एंड फैसिलिटेटर, जिसको हमने सेपरेटली वीडियोस के अंदर अच्छे से डिस्कस किया है। अदर हैंड वर्ल्ड बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गिविंग लोन्स टू प्रोजेक्ट एंड गवर्नमेंट्स प्राइवेट सेक्टर्स। ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि लॉन्ग टर्म्स जो लोन्स है वो प्रोवाइड कराता है फॉर प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है, प्रोजेक्ट्स के लिए गवर्नमेंट्स को देता है, प्राइवेट सेक्टर्स के लिए देता है एंड सो ऑन। वहीं आईएमएफ का जो मेन कंसर्न है वो ये है कि टू रिफॉर्म द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है उसको रिफॉर्म करना इसका मेन कंसर्न है। वहीं अदर हैंड वर्ल्ड बैंक जो है इट वाज सेटअप फॉर फाइनेंसिंग वार डैमेज्ड इकोनॉमिक्स ऑफ यूरोप कॉज्ड बाय वर्ल्ड वॉर सेकंड। देखिए, वर्ल्ड वॉर सेकंड के द्वारा जो भी यूरोप के अंदर जो भी डैमेज हुआ था, जो भी फाइनेंसिंग जो वॉर डैमेज हुआ था इकोनॉमिक्स का, ठीक है, उसकी भरपाई के लिए इसको इस्टेब्लिश करा गया था, ठीक है। वहीं नेक्स्ट जो डिफरेंस है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के अंदर वो ये है कि आईएमएफ गिव शॉर्ट टर्म लोन डायरेक्टली टू नेशनल गवर्नमेंट्स टू टाइड ओवर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। अदर हैंड वर्ल्ड बैंक गिव लॉन्ग टर्म लोन्स फॉर द प्रोजेक्ट्स। देन नेक्स्ट जो डिफरेंस है आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक के बीच वो ये है कि आईएमएफ गेट्स इट्स फंड्स एज कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम मेंबर्स। वहीं अदर हैंड वर्ल्ड बैंक के अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि गेट्स इट्स फंड्स मेनली बाय सेलिंग बॉन्ड्स। देखिए, जो आईएमएफ है इसके अंदर जो फंड्स जो आता है वो बेसिकली कंट्रीब्यूशंस के द्वारा आता है, ठीक है। एंड वर्ल्ड बैंक के अंदर जो फंड्स जो रेज होता है वो होता है अपने जो बेसिकली जो इसके बॉन्ड्स होते हैं उसको सेलिंग करने से, ठीक है। देन आईएमएफ के अंदर नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि आईएमएफ डील ओनली विद नेशनल एंड फेडरल गवर्नमेंट्स, वहीं अदर हैंड वर्ल्ड बैंक में डील विद ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो या फिर मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हो या फिर एनजीओ हो, ठीक है, इन सभी के साथ डील करता है वर्ल्ड बैंक। लेकिन जो आईएमएफ है वो केवल नेशनल एंड फेडरल गवर्नमेंट्स के साथ ही डील करता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो ये है आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक के बीच
कि आईएमएफ नो डीलिंग विद प्राइवेट सेक्टर और एनजीओ, वहीं अदर हैंड वर्ल्ड बैंक डील विद मल्टीलेटरल प्राइवेट सेक्टर, एनजीओ, इंस्टीट्यूशंस एंड सो ऑन. IMF loans are for bailing out countries from crisis. Other hand, World Bank, its loans are not bailout. नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि IMF इट्स कंसर्न आर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एंड वर्ल्ड बैंक के अंदर जो लास्ट पॉइंट है, डिफरेंशियल पॉइंट जो है वो ये है कि इट फोकसेस ऑन माइक्रो एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट. सो ये कुछ मेजर डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट बनाते हैं. वहीं हम बात करते हैं आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक के बीच क्या मेजर सिमिलैरिटीज़ हैं. सो देखिए, बोथ इंस्टीट्यूशंस आर कॉल्ड ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस. ये दोनों ही जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस कहलाई जाती हैं. both born out same year from Bretton Woods Agreement in 1944. दोनों ही जो हैं एक ही साल के अंदर ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के द्वारा एस्टैब्लिश करी गई, उभर कर सामने आई. लोकेटेड इन सेम कॉम्प्लेक्स इन वाशिंगटन डीसी. दोनों ही जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो आईएमएफ है या फिर वर्ल्ड बैंक है, दोनों ही सेम कॉम्प्लेक्स के अंदर वाशिंगटन डीसी के अंदर स्थापित हैं. ठीक है, लोकेटेड हैं. वहीं सेम मेंबर नेशन, दोनों के ही बीच क्या है, सेम मेंबर नेशन है. 189 मेंबर्स ही आईएमएफ के अंदर हैं एंड 189 मेंबर्स ही वर्ल्ड बैंक के अंदर हैं. मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑटोमेटिकली बिकम्स मेंबर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक. जो भी मेंबर आईएमएफ के होते हैं वही मेंबर ऑटोमेटिकली वर्ल्ड बैंक के मेंबर भी होते हैं. देन नेक्स्ट है, वर्ल्ड बैंक इज नाउ ऑल्सो मूविंग इनटू मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट लाइक आईएमएफ. देखिए, जो वर्ल्ड बैंक है वो कहीं ना कहीं अब मूव होने लगा है इन मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट के अंदर, जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है. गवर्निंग स्ट्रक्चर, जो भी इसके अंदर गवर्निंग स्ट्रक्चर है, वोटिंग राइट्स हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हैं, वो सभी इन दोनों इंस्टीट्यूशंस के बीच काफ़ी मिलती जुलती हैं, काफ़ी सिमिलर हैं. बोथ take forward the neoliberal economic agenda to developing nations as per the Washington Consensus. Then next है, thus once distinct, the World Bank and the International Monetary Fund became increasingly intertwined and similar. So इस प्रकार जो IMF है एंड जो वर्ल्ड बैंक है वो कहीं ना कहीं इंक्रीजिंगली इंटरवाइंड होती चली जा रही हैं, यानी कि एक दूसरे से उलझती जा रही हैं एंड कहीं ना कहीं सिमिलर होती नज़र आ रही हैं. सो दीज आर द बेसिक एंड मेजर सिमिलरिटीज़ बिटवीन आईएमएफ एंड दी वर्ल्ड बैंक. आइए अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हुए, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके मेन क्रिटिक्स को. ठीक है, इसके क्या मेजर क्रिटिसिज्म है, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक के क्या मेजर क्रिटिसिज्म हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं. सो देखिए, वर्ल्ड बैंक इज़ क्रिटिसाइज्ड फॉर, जो वर्ल्ड बैंक है उसको क्रिटिसाइज करा जाता है फॉर द वायलेशन ऑफ इन्वायरमेंटल नॉर्म्स, ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ बाय गवर्नमेंट्स एंड प्रोजेक्ट फंडेड बाय द वर्ल्ड बैंक. देखिए, वर्ल्ड बैंक को इसलिए क्रिटिसाइज करा जाता है क्योंकि जो इसके प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है, जो प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है, वो फंड करते हैं एक टेरिटोरियल गवर्नमेंट. ठीक है, साथ ही देखिए जो इसके फंड होते हैं वर्ल्ड बैंक के, इसके फंड से क्या होता है, जो इन्वायरमेंटल नॉर्म्स हैं, यानी कि जो इन्वायरमेंटल वैल्यूज़ हैं उनका वायलेट होता है, ह्यूमन राइट्स का वायलेट होता है एंड जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं गवर्नमेंट्स के द्वारा उनका भी वायलेशन होता है. सो इट्स प्रो मेट्रोपोल बाइस. कहीं ना कहीं जो मार्क्सिस्ट कहते हैं कि सेंटर, पेरीफेरी, कोर, पेरीफेरी, इस टाइप का ये बिहेवियर करते हैं. ठीक है, एंड फोर्सिंग न्यू लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर. और जो ये वर्ल्ड बैंक है ये फोर्स करता है न्यू लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर को. जो न्यू लिबरल पॉलिसीज़ हैं, न्यू लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर है, उसको ये कहीं ना कहीं थोपने का प्रयास करता है. देन नेक्स्ट है आईएमएफ. आईएमएफ इज क्रिटिसाइज्ड फॉर फोर्सिंग न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज़. आईएमएफ को क्रिटिसाइज करा जाता है उसके न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को थोपने के कारण.
बिकॉज देखिए इंडिया ने भी जो IMF के द्वारा जो लोन वगैरह लिया है, ठीक है, जो उसके स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम है जिसके अंदर न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को वो फोर्स करता है, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्रिवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इन तीनों ही चीज़ों को एडॉप्ट करने का रूल है, ठीक है, जो कंडीशन है उसको मानना पड़ता है। इसलिए IMF को क्रिटिसाइज करा जाता है ऑन हाउ इनकम नेशंस थ्रू इट्स स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, जहाँ पर कहा जाता है कि वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। देन नेक्स्ट है IMF इज एक्यूज्ड ऑफ नॉट इन्वॉल्विंग NGOs एंड सिविल सोसाइटीज, नो कंसर्न फॉर पॉवर्टी इन डेवलपिंग कंट्रीज, नॉन ट्रांसपेरेंसी एंड नॉन अकाउंटेबिलिटी इन इट्स डिसीजन मेकिंग एंड ऑपरेशंस। देखिए IMF को जो है वो इसको एक्यूज करा जाता है ऑफ नॉट इन्वॉल्विंग NGOs एंड सिविल सोसाइटीज़। देखिए IMF जो है वो इन्वॉल्व नहीं करता है NGOs को एंड सिविल सोसाइटीज़ को, ठीक है, ना ही उसका कंसर्न होता है पॉवर्टी पर इन डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर। डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर जो भी पॉवर्टी है उस पर कोई भी कंसर्न नहीं होता है IMF का, कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है इन इट्स डिसीजन मेकिंग एंड ऑपरेशंस। देन नेक्स्ट है बोथ आर क्रिटिसाइज्ड फॉर नॉन ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस स्ट्रक्चर इन विच पुअर डेवलपिंग नेशंस आर मार्जिनलाइज्ड एंड हैविंग नो वॉइस, एंड फर्दरिंग द इंटरेस्ट ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक पावर्स, elites and private sector at the expense of poor and marginalized communities। देखिए दोनों ही इंस्टीट्यूशंस को क्रिटिसाइज करा जाता है फॉर देयर नॉन ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वेयर, ठीक है, जो इनका नॉन ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग होता है उसको लेकर भी काफ़ी क्रिटिसाइज करा जाता है। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस स्ट्रक्चर इन विच पुअर डेवलपिंग नेशंस आर मार्जिनलाइज्ड। देखिए दोनों ही इंस्टीट्यूशंस के बीच जो पुअर डेवलपिंग नेशंस हैं उनको मार्जिनलाइज्ड कर दिया जाता है, उनकी कोई भी वॉइस नहीं होती है, उनकी जो आवाज़ होती है उसको दबा दिया जाता है। एंड फर्दरिंग द इंटरेस्ट ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक पावर्स, जो ग्रेट इकोनॉमिक पावर्स हैं, जो एलिट्स हैं, जो प्राइवेट सेक्टर हैं, एट द एक्सपेंस ऑफ पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। देन नेक्स्ट है बोथ इंस्टीट्यूशंस विग्रेसली pursue neoliberal economic agenda as per वाशिंगटन कंसेंसस। देखिए दोनों इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो विग्रेसली परस्यू करती हैं न्यू लिबरल इकोनॉमिक एजेंडास को, न्यू लिबरल पॉलिसीज़ को एज पर वाशिंगटन कंसेंसस, जिसके अंदर फ्री ट्रेड है, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ है, डीरेगुलेशन है, लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, लेस वेलफेयर एक्सपेंडिचर है, टाइट फिजिकल डिसिप्लिन है, लो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, एंड सो ऑन। ये जो है ये वाशिंगटन कंसेंसस के कुछ पॉइंट्स हैं। देन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिफ्लेक्ट द इंटरेस्ट एंड आइडियोलॉजी ऑफ द वेस्टर्न फाइनेंशियल कम्युनिटी। दे आर विजुअलाइज्ड बाय मैनी एज इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू इंटीग्रेट पुअर कंट्रीज एज पेरीफेरी और सैटेलाइट ऑफ वर्ल्ड स्टेट सिस्टम, एंड एट लास्ट टू मैनी दे रिप्रेजेंट न्यू इम्पीरियलिज्म ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक पावर्स। देखिए 1600 के टाइम जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना दबदबा जो है वो स्थापित करा था, उसी प्रकार ये जो IMF है, जो वर्ल्ड बैंक है, इनके द्वारा इन न्यू इम्पीरियलिज्म की जो प्रोसेस है वो अपनाई जा रही है, फॉलो करा जा रहा है न्यू इम्पीरियलिज्म। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस, सिमिलरिटीज़ एंड क्रिटिसिज्म ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा कि क्या IMF एंड वर्ल्ड बैंक के बीच मेजर डिफरेंसेस हैं, मेजर सिमिलरिटीज़ हैं एंड क्या मेजर क्रिटिक्स हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या थोड़ी बहुत भी आपके लिए हेल्पफुल या फिर इन्फॉर्मेटिव हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करने का कष्ट करें। एंड हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चिल्ला पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की टॉपिक्स की नोटिफिकेशंस मिलती रहें, आपसे कोई भी वीडियो कोई भी टॉपिक मिस ना हो। स्टूडेंट्स, अगर आपके कुछ फीडबैक्स हैं, कुछ आपके सजेशंस हैं, कुछ आपकी क्वेरीज़ हैं तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स के द्वारा दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया है। आप सिंपली क्लिक कर हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको इस वीडियो की जो PPT है वो आपको मिल जाएगी।
So dear students, thank you for watching this video. Stay home, stay safe, stay indoors.